आज हम बात करने वाले हैं वीडियो में एक नारकोटिक कैटेगरी की ड्रग के बारे में जिसका नाम है कोकेन। कोकेन दूसरे मार्केट नेम से अवेलेबल है मार्केट में, जैसे कि क्रैक, पास्ता, बाजूका, स्पीड बॉल, स्नफ, कोक, स्नो और वाइट लेडी और दूसरे कई और नाम हैं। ये एक ओडोरलेस क्रिस्टलिन सब्सटेंस है विद बिटर टेस्ट एंड स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। इट इज़ एल्कोलाइड डेलिरियंट। डेलिरियंट का मतलब होता है जो डेलिरियम कंडीशन पैदा करे, मतलब हेलुसिनेशंस, जिसको फॉल्स बिलीव भी कह सकते हैं। इसे कंज्यूम करने के बाद टेक्टाइल हेलुसिनेशंस देखे गए हैं, मतलब फॉल्स परसेप्शन, कोई टच कर रहा है या स्किन में इंसेक्ट क्रॉल कर रहे हैं या कुछ और आपको हेलुसिनेशन होंगे। इसके ऑप्टेन कैसे किया जाता है, तो एरेथ्रोक्सिलम कोका नाम का प्लांट है जो कि मोस्टली पेरू, बोलिविया, मैक्सिको, वेस्ट इंडीज़ या इंडोनेशिया में पाया जाता है। उसकी पत्तियों को सुखाकर पाउडरी फॉर्म में उसे पीस लिया जाता है, जिसे बोलते हैं कोकेन। गाइज, कोकेन इज रैपिडली अब्जॉर्ब फ्रॉम द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू. About 30 to 50% of cocaine is metabolized by hepatic esterase and plasma pseudocholinesterase, resulting in formation of ergonine methyl ester. बॉडी में जाते से ही ये CNS स्टिमुलेंट का काम करेगा एंड आपकी बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं डोपामिन, सेरोटोनिन, उनका लेवल बढ़ा देगा। जैसे ही ये लेवल बढ़ता है तो जो पर्सन जिसने कंज्यूम किया है वो एक सेंस ऑफ यूफोरिया फील करने लग जाता है, मतलब खुशी की चरम सीमा तक पहुंच जाता है। एंड गाइस, इसकी आदत बहुत जल्दी लग जाती है। इसे कैसे लिया जाता है, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है च्यूइंग, एप्लीकेशन टू नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन, स्नॉटिंग, स्मोकिंग एंड IV फॉर्म में देते हैं। गाइस, मोस्टली ये लोकल एनेस्थेटिक की तरह इस्तेमाल किया जाता है क्लिनिकली, लेकिन लोग इसका अब्यूज़ करने लग गए हैं। ये बॉडी के लिए हार्मफुल है। डिफरेंट साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि फीलिंग ऑफ नमनेस और टिंगलिंग एट द प्लेस ऑफ एप्लीकेशन, फेस में फ्लशिंग होगी, स्किन पेल हो जाएगी, GIT में बिटर टेस्ट, ड्राइनेस ऑफ माउथ, वॉमिटिंग, डायरिया, हाइपर एक्टिव बाउल मूवमेंट्स, CNS में फीलिंग ऑफ वेलबींग, यूफोरिया, रेस्टलेसनेस, एक्साइटमेंट, टॉकेटिवनेस, डेलिरियम, सीजर्स, ट्रेमर्स, टैकिपनिया होगा, डिस्पनिया होगा, टैकिकार्डिया होगा, हाइपरटेंशन, वेंट्रिकुलर एरिथमिया एंड हाइपरथर्मिया हो सकते हैं। एंड टी कलर्ड यूरिन आपको देखने को मिल सकती है जो कि इंडिकेट करेगी रेप्डोमायोलिसिस को। गाइस, इसका फेटल डोज है 20 mg IV, 500 mg to 1.4 ग्राम ओरली एंड फेटल पीरियड इज़ फ्यू मिनट्स टू 1 to 2 आवर्स। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो अगर कोई इंजेक्शन फॉर्म में लेता है तो आपको टॉर्निकोट अप्लाई करना है अबव द पार्ट। अगर नेज़ल रूट से लेता है तो आपको वॉश करना है विथ वार्म वाटर और सलाइन। अगर सॉलो किया गया है तो गैस्ट्रिक लवाज कर सकते हैं विथ केमेनोफोर और एक्टिवेटेड चारकोल। सीजर को कंट्रोल करने के लिए बेंजोडाइजेपाइन ड्रग आती है डाइजेपम नाम की, 0.5 mg पर kg 8 घंटे के लिए देते हैं। डिसएरिथमिया शुड बी ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट प्रोटोकॉल एंड इसको हम ट्रीट कर सकते हैं 0.5 to 1 mg प्रोप्रानोलॉल IV देकर। शॉर्ट एक्टिंग डायरेक्ट वासोडाइलेटर एस्मोलॉल एंड शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर ड्रग देते हैं इन केस ऑफ टैकीकार्डी एंड हाइपरटेंशन। थियामिन 100 mg IV देते हैं। इंटेंसिव सपोर्टिव थेरेपी इज नीडेड इन केस ऑफ अक्यूट इंटॉक्सिकेशन एंड एयरवेज क्लीन रखना है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन एंड O2 इनहेलेशन एज रिक्वायर्ड। गाइज, ये थी कोकेन के बारे में इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कोकेन को हमेशा अवॉइड करें। थैंक यू।